इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। दुनिया में शांति कायम करने के लिए, मानवता कायम करने के लिए भारत से पूरे विश्व में गया। आज 56 देशों से भी ज़्यादा देशों में लगा लो नारे। भगवान बुद्ध के, भगवान बुद्ध के, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, हमारा नारा, हमारा नारा बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है, भगवान बुद्ध के, भगवान बुद्ध के, भारत के एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, जब तक है सागर में पानी, जब तक है सागर में पानी, जब तक है सागर में पानी, भगवान बुद्ध के। इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं अम्बेडकर भवन से, और अभी एक बहुत विशाल प्रोग्राम होने जा रहा है। जिस तरीके से 15 अक्टूबर से यहाँ दीक्षा का प्रोग्राम चल रहा है और शिक्षण का प्रोग्राम चल रहा है, माने जाने पहचाने और महान भंतों द्वारा शिक्षण का काम किया जा रहा है। किस तरीके से देश के अंदर शांति आए उसको लेकर, कहते हैं ना, सेल्फ जब अपने ऊपर कंट्रोल करोगे तो जब दूसरे के ऊपर कंट्रोल करेंगे। तो अब हमारे बीच में है ऐसी शख्सियत, कोई नाम की मोहताज नहीं है। ये आए दिन धम की बात करते हैं, चाहे नौकरी में थे, अब रिटायर हो चुके अधिकारी हैं, आज भी इनको यही लगता है कि मेरा देश, मेरा समाज, मेरे जो लोग हैं वो किस तरीके से शांति रहें। आप हैं CS भंडारी जी, इनके पास में सिर्फ धम के अलावा और कोई डिग्री नहीं है। क्योंकि मैं अभी एक क्वेश्चन इस पे पूछूंगा। सर, एक बहुत विशाल प्रोग्राम होने जा रहा है हर साल की भांति, इस बार क्या विशेष रहेगा दम दीक्षा समारोह में? देखिए, लोगों में पिछली बार 5 अक्टूबर को हमारा दीक्षा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग उपस्थित थे, लोगों में जोश है। और अब की बार भी हम लोगों में काफ़ी जोश है। और बुद्धिस्ट सोसाइटी के अंतर्गत ये जो कार्यक्रम दीक्षा का, धम्म दीक्षा कार्यक्रम हो रहा है, ये इसमें हज़ारों लोग इकट्ठे होकर आएंगे और दीक्षा का कार्यक्रम करेंगे। हमारे भिक्षु आएंगे और हमारे गणमान्य नेता आएंगे, बॉम्बे से भी आएंगे, और उस दीक्षा में अपने विचार भी रखेंगे। और सभी लोगों को 22 प्रतिज्ञा दिलाई जाएंगी। 22 प्रतिज्ञाओं के बाद फिर हम उनको जो दीक्षा फार्म भरेंगे, उनको हम दीक्षा का प्रमाण पत्र भी देंगे, जारी करेंगे। सर, हर बार अपना ही रिकॉर्ड आप तोड़ते हैं, इस बार क्या रिकॉर्ड रहेगा? कितने मतलब लोगों के आने की उम्मीद है? देखिए, काफ़ी लोग आने की उम्मीद है, कई हज़ार लोग आएंगे। बहुत बड़ा पंडाल हमारा लगा हुआ है, बहुत सारी कुर्सियाँ हैं, पहले से ज़्यादा बढ़ोतरी है। और हमें आशा है कि हमारा जो पिछला जो रिकॉर्ड है वो खुद टूटेगा, क्योंकि हमारी सारी टीम, हमारे सारे भिक्षुगण, जो भी बुद्धिस्ट सोसाइटी के लोग हैं, सब लोग इस पर लगे हुए हैं। हमारे देखिए, अब जो प्रशिक्षण में आए हैं वो दिल्ली से तो है ही हैं, इसके साथ यूपी से भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं, बिहार से भी हैं, और राजस्थान से भी हैं, हरियाणा से भी हैं। सभी स्टेटों से लोग आए हैं और ये अपनी इस बात को पूरे अपने प्रदेश में फैलाएंगे। और फैलाने से बाबा साहब और भगवान बुद्ध के धर्म का विस्तार होगा, मिशन का विस्तार होगा। मैं पुनः कहता हूँ कि अभी 24 अक्टूबर को जो हमारा कार्यक्रम होगा वो बहुत अच्छा होगा। और जो मेन हमारा उद्देश्य है वो है 22 प्रतिज्ञा दिलाना, जो बाबा साहब ने अशोक विजयदशमी 14 अक्टूबर सन 1956 को दिलाई थी, उनको हम रिपीट करेंगे। अब की बार कोई राजनीतिक बात नहीं है, कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी, लेकिन घर घर हमारी 22 प्रतिज्ञा पहुँचाने का काम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया करेगी। सर, लगभग अंदाज़ा क्या हो सकता है आपका?
नहीं, सभी संख्या में बहुत लोग आएंगे, हम प्रमाण पत्र देंगे, सब में जोश है लोगों में, यही होगा और क्या होगा। सब लोग दीक्षा लेंगे, धर्म का प्रचार होगा, बाबा साहब के धर्म का प्रचार होगा। क्योंकि पिछले प्रोग्राम के अंदर जितने अंबेडकर भवन के अंदर संख्या थी उससे कहीं गुना रोडों पे भी जनसंख्या थी, देखने में आया। देखिए, सरकार और दिल्ली पुलिस के हाथ पैर फूल चुके थे। पिछली बार हमने कई लोगों ने मिलके संस्था में मिलके कार्यक्रम किया था, इसलिए अपार भीड़ थी। अब की बार ये हमारा जो कार्यक्रम है वो 2 भागों में बट गया है। कुछ हमारा अब 14 अक्टूबर को, उसमें अशोक विजयदशमी को 24 अक्टूबर को हो रहा है। कुछ कार्यक्रम दिसंबर में भी होगा, उसमें भी हम लोग सब भाग लेंगे। तो इसलिए थोड़ा संख्या पहले जैसी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन बहुत मात्रा में संख्या होगी, पूरा भरा सा आपको पूरा दिखाई देगा। भंडारी जी, आपको इंडिया ही नहीं, आपको विदेश के लोग भी इस समय चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि नेशन न्यूज़ इंडिया 24 कंट्रियों में प्रवेश कर चुका है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम सभी अगर अपने वास्तव में दिल से, हृदय से, मस्तिष्क से बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो आपको बौद्ध धर्म अपनाना ही होगा। जब तक हम बाबा साहब के कहे हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, हम बौद्ध धर्म नहीं अपनाएंगे, बुद्धिस्ट नहीं बनेंगे, इस गली सड़ी मानसिक व्यवस्था में जीते रहेंगे, तब तक 85% जो लोग हैं वो गुलामी सहते रहेंगे। तो हमें उस गुलामी को दूर करना है, पाखंडवाद को दूर करना है, अंधविश्वास को दूर करना है और एक वैज्ञानिक रास्ते पर हमको चलना है, तर्कवाद पे चलना है और समानता, स्वतंत्रता पर चलना है, तभी हम सबका भला हो सकेगा। भंडारी जी, लोगों का मानना है इस बौद्ध धर्म लेने से या सर्टिफिकेट लेने से जो लोगों को सुविधा मिलती हैं वो सुविधा नहीं मिल पा रही हैं। देखिए, 2 कारण हैं इसके, अभी हम कल भी बताएंगे, परसों भी इस बात को बताएंगे। जो लोग बौद्ध बनते हैं उसमें किसी को भी रिजर्वेशन लेने से मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब हम अपना एससी का सर्टिफिकेट बनवाते हैं, ओबीसी का बनवाते हैं या एसटी का सर्टिफिकेट बनवाते हैं, उस सर्टिफिकेट में कहीं भी कोई धर्म लिखा हुआ नहीं होता। तो इसलिए ये ना घबराएं लोग। आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सर्टिफिकेट लेने से 2 फायदे होते हैं। 2 फायदे हैं हम 2 रास्ते में से किसी को भी चुन सकते हैं। पहला है, हम अगर आरक्षण लेना है तो हम एससीबी बन करके आरक्षण ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोकसभा में पास है, बिल पास हो चुका है। 1990 का ये ऑर्डर है, किसी पे ना हो तो हम देने के लिए तैयार हैं। चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आदेश भी है, पूरा डिटेल है कि जो व्यक्ति अपना भले ही धर्म बदल ले लेकिन उसको आरक्षण मिलता रहेगा। लेकिन अगली बात, एक बात और मैं बताना चाहूँगा, अगर कुछ लोग बौद्ध आरक्षण नहीं लेना चाहते, एससी नहीं रहना चाहते, तो उसी सर्टिफिकेट से आप माइनॉरिटी में भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अब वो माइनॉरिटी में आ सकते हैं। ये भी आपको फ़ायदा होगा, उसका फिर रिजर्वेशन जो माइनॉरिटी का से संबंधित प्रॉफिट है, बेनिफिट है, वो आपको मिलेगा। तो इसके 2 फायदे हैं, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं, लेकिन बुद्ध धर्म अपनाइए और बुद्धिस्ट बनिए। लेकिन सर, दिल्ली गवर्नमेंट या अन्य राज्यों के अंदर जब हम सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो वो वहाँ के एसडीएम या डीसी जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो कहते हैं भाई हमारे पास इस तरीके का कोई ऑर्डर नहीं है, हम आपको इसको मान्यता नहीं दे सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1990 का ऑर्डर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर है, उसको हर स्टेट को कवर किया हुआ है, उनके पास ऑर्डर है। वो जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। अगर किसी को ऐसा डाउट है तो वो हमसे ऑर्डर की कॉपी ले सकता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। चलिए।